पुरुषोत्तम मास के 22वें दिन की व्रत कथा। 22वें दिन की व्रत कथा। एक बड़ा नगर था और नगर में एक राजा था। बहुत अच्छा राजा था, प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, प्रजा का कल्याण, प्रजा का हित उसके मन में था। पुरुषोत्तम महीना आया तो सब गांव वासियों ने डिसाइड किया कि हम सब पुरुषोत्तम प्रभु का व्रत करने जाएंगे। तो पूरे गांव ने संकल्प किया कि सब नदी पे जाएंगे, नहाने जाएंगे, व्रत जप तप कीर्तन ध्यान वगैरह करेंगे। तो राजा ने सोचा कि मैं भी ये करूँगा, मुझे पुत्र नहीं, शायद पुरुषोत्तम प्रभु मुझ पे प्रसन्न हो और मुझे एक अच्छा सा पुत्र रत्न मिल जाए। तो राजा ने भी व्रत गांव वासियों के साथ शुरू किया। राजा था, वो भी गांव नदी पे जाता था, गांव की नदी पे स्नान करता था, व्रत जप तप करके सब ब्राह्मण जो होते थे उनको दान दक्षिणा देता था। अब वहाँ एक बहुत विद्वान ब्राह्मण था। उसने राजा से कहा कि मैं अभी दक्षिणा नहीं लूँगा, पुरुषोत्तम मास की जब पूर्णाहुति होगी उस दिन आप मुझे बहुत बड़ी दक्षिणा दीजिएगा, सब साथ में, एक एक रुपया क्यों लेना, सब साथ में दे दीजिएगा। राजा ने कहा ठीक है। ऐसे करके पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने को आया। पूर्णाहुति के दिन राजा स्नान करके आए, सब पूजा अर्चना व्रत सब विधि की और दान देने निकले। सब ब्राह्मणों को बड़ा दान दिया और अब ये ब्राह्मण के पास आए और उसको बहुत सारा धन देने की उन्होंने कोशिश की। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा जी, मुझे पता नहीं कि ये धन जो आप मुझे दे रहे हो ये नैतिकता से कमाया है या अनैतिकता का धन है। तो अगर नीति का धन है तो मुझे सदेगा, अगर अनीति का धन है तो मुझे उसका कोई काम नहीं। अब राजा ने कहा अभी मेरे पास तो जो धन होगा वो सब जो कर से वसूल किया होगा, टैक्सेस जो देते हैं प्रजा, उसी का धन होगा। अब नीति और अनीति मुझे क्या पता। तो ब्राह्मण ने कहा मुझे आपका ये धन नहीं चाहिए, आप खुद मेहनत कीजिए, आपकी खरी कमाई का जो भी धन होगा, जितना भी होगा, आप मुझे वो धन दान में दीजिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, आज तो मेरे पास कुछ नहीं, पर मैं आपको कल मेरी खरी कमाई का धन कमा कर आपको दे दूंगा। अब शाम हो गई, राजा अपने घर गए और उन्होंने अज्ञातवास में, मतलब एक ड्रेस चेंज कर दिया और कॉमन लोगों जैसा कपड़ा पहनकर वो गांव में निकले। सबके पास कुछ न कुछ काम मांगने गए। वहाँ एक लुहार था, तो उनके पास गए और राजा जी ने कहा कि भाई मुझे कुछ काम चाहिए, आप क्या मुझे काम दोगे। तो लोहार ने कहा ज़रूर दूंगा, मुझे एक इंसान चाहिए, पर आप में शक्ति है। तो राजा ने पूछा काम क्या है। तो बोला मैं जो लोहा मेल्ट करूँगा, गालूँगा, उसको आपको टीपना है हथौड़े से और उसको ढालना है उसके मोल्ड में। पूरी रात आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा, गर्मी भी लगेगी और मेहनत का काम है, आप कर पाओगे। राजा ने कहा ज़रूर करूँगा। ऐसे तो राजा क्षत्रिय थे और मजबूत थे शरीर से। राजा ने शुरू किया काम। अब बहुत मेहनत का काम और इतनी गर्मी, लोहा मेल्टेड लोहा यानी क्या, इतनी गर्मी और भट्ठी चालू और राजा ऐसे टीप रहा है। 12 बजे तक तो राजा के हाथ में छाले पड़ गए बेचारे के और थक गया बेचारा। तो राजा ने सोचा अब मुझसे तो नहीं होगा। राजा ने लोहार को कहा कि भाई अब मेरा हो गया, मेरा जितना भी पैसा है मजदूरी का तू मुझे दे दे, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो लोहार ने कहा क्या, कैसा आदमी है, अभी तो पूरी रात का तुमने मुझे वादा किया था, पूरी रात का मैंने कहा था तुमको मैं 10 रुपया दूंगा, तुम तो 12 बजे तक भी नहीं टिके, अभी ये लो 1 रुपया तुम्हारी खरी कमाई का और निकलो इधर से। जो मिला लेकर राजा बेचारा अपने घर गया, रात में हाथ को मलहम लगा के बेचारा सो गया। दूसरे दिन सुबह राजा उठा और वो जो रुपया उसने कमाया था वो देने के लिए वो ब्राह्मण के पास गया। नदी किनारे ब्राह्मण बैठा था। राजा ने उसको कहा विप्रवर
पूरी रात मैंने खरी कमाई की और इस कमाई का जो मुझे रुपया मिला वो पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा से आपको मैं अर्पण करता हूँ। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरे जैसे साधारण ब्राह्मण के कहे पर आपने खुद मेहनत की, इतनी निष्ठा, इतनी कर्तव्य निष्ठा सराहनीय है। पुरुषोत्तम प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके घर पुत्र रत्न का जन्म होगा, मेरा आशीर्वाद है। खुशी खुशी ब्राह्मण अपने घर आया। अब ऐसा है ना कि पूरे जगत को ब्राह्मण की कीमत होती है, पर घर में ब्राह्मण बन जाता है एक साधारण इंसान। पति बेचारा, पति गया, वो घर पे गया और अपनी पत्नी को उसने ये पूरी कहानी बड़े चाव से सुनाई कि पत्नी जी, ऐसा हुआ कि राजा तो मुझे बहुत सारा धन देने वाला था, पर मैंने कहा मैं तो अनैतिकता का धन लेता ही नहीं, आप खरी कमाई का जो भी दोगे वो मुझे बहुत ही पसंद आएगा। तो राजा ने मेरे लिए खरी कमाई से मुझे 1 रुपया कमा के दिया, ये लो। अब ब्राह्मणी का क्या रिएक्शन होगा, आप सोच सकते हो ना। ब्राह्मणी ने कहा, आप नहीं सुधरोगे, इसी वजह से हमारे घर का दारिद्र्य जाता नहीं है। आप ऐसे ही गांव में सब ज्ञान बांटते रहोगे तो लक्ष्मी यहाँ कहाँ से आएगी, आती लक्ष्मी को भी ठुकरा देते हो। ऐसे अनाप शनाप बोल के ब्राह्मणी ने वो जो रुपया था उसका किया गा। वो रुपया गिरा उनके आंगन में, जहाँ एक तुलसी का पौधा था, उसके अंदर जाके रुपया गिर गया। ब्राह्मण बेचारा छोटा मुंह करके अपना जप तप व्रत करने में लग गया। 1 हफ्ते के बाद जहाँ वो रुपया गिरा था वहाँ से एक शिंग का पौधा निकला और उस पौधे के ऊपर शिंग होती है ना, वैसे शिंग उगी। तो ब्राह्मण ने सोचा, ये तुलसी के पौधे में शिंग कहाँ से आ गई। उसने शिंग का एक फल लिया और उसको खोला, तो फल खोला तो अंदर 3 हीरे थे, अनमोल हीरे, चमक चमक एकदम। अब ब्राह्मण समझ गया कि ये जो राजा की खरी कमाई का धन है और ब्राह्मण की जो पुरुषोत्तम प्रभु के प्रति की निष्ठा है, ये दोनों रंग लाए और पुरुषोत्तम प्रभु उन पे प्रसन्न होकर इनको ये धन संपत्ति दे रहे हैं। तो ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम प्रभु की जय जयकार की और उन्होंने ये जो हीरा था वो अपनी पत्नी को दिखाया और पत्नी को कहा कि तू कहती थी ना कि हमारे नसीब में धन नहीं, पर देखो जिसके ऊपर प्रभु कृपाएं होते हैं वो कभी भी दरिद्र नहीं रहता। ये हमारे पास ये अनमोल हीरे आए हैं, तू जा इसको बेच और तुझे जो भी सामग्री चाहिए तू लेके आ, पर खबरदार किसी को बताना मत कि हमारे घर के अंदर पैसे का झाड़ है। अगर किसी को बताया तो गांव के राजा को पता चलेगा और राजा ये पेड़ उठाकर लेके जाएगा और हमारे नसीब में कुछ नहीं रहेगा। तो ब्राह्मणी ने कहा ठीक है। ब्राह्मणी खुशी खुशी गई और 1 नहीं 3 हीरे जाकर बेच के आई। बहुत सारा धन मिला। जाके पूरा सब घर का सामान उसने चेंज कर दिया, एकदम घर रंगवा दिया और अच्छे अच्छे वस्त्र और जो भी उसको घर के लिए सामान चाहिए था, टीवी एसी जो भी, उसके सब शौक उसने पूरे कर दिए। गांव में सब में चर्चा होने लगी कि कल तो इनके पास कुछ नहीं था, इस गरीब ब्राह्मण के पास इतना धन आया कहाँ से। नेचुरली कोई भी पूछेगा ना कि लॉटरी लगी क्या है, इतना पैसा कहाँ से आया। तो सब पूछने लगे। अभी ब्राह्मणी क्या बोले, उसने ऐसे कुछ भी बात टाली। अभी ऐसा होता है ना कि नेबर्स बड़े नोजी होते हैं, तो कोई वहाँ ध्यान रखने लगा कि ये आता कहाँ है पैसा। उन्होंने देखा कि इसके कंपाउंड के अंदर एक शिंग का झाड़ है और वो जो ब्राह्मण है वो शिंग जब भी खोलता है तो उसके अंदर से हीरा निकलता है। चुगलीखोर तो इंसान हर जगत में होते ही हैं। एक जन ने जाके राजा को जाके चुगली करी, महाराज आपके राज्य में इस गरीब ब्राह्मण के घर में पैसे का पेड़ है और वो आपको कुछ नहीं दे रहा। अब राजा ने अपने
प्रधान को भेजा चेक करने के लिए। प्रधान जी आए इस ब्राह्मण के घर और पूछा, सीधा ही पूछा कि ब्राह्मण, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम तो बड़े गरीब थे, तो पैसे का राज क्या है? क्या पैसे का पेड़ है तुम्हारे घर में? अब छुपने की कोई जगह ही नहीं थी। तो ब्राह्मण ने सब सच बता दिया कि ये जो पेड़ है वो राजा ने मुझे जो 1 रुपया दिया था खरी कमाई का, वो उसमें गिरा और उसमें से इस पैसे का पेड़ उद्भव हुआ है। तो प्रधान ने कहा, पेड़ का रूट तो राजा का सिक्का है, तो ये पैसा तो राजा का होना चाहिए, तुम्हारा कैसे हुआ? मैं ये पेड़ निकाल कर लेके जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा ने खरी कमाई का सिक्का मुझे दान में दिया, पर इस सिक्के का फल वो राजा की मेहनत का नहीं है, मेरे पुरुषोत्तम प्रभु के प्रति की जो निष्ठा है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का ये फल है। अगर मुझ में श्रद्धा ना होती तो प्रभु मुझ पर कभी भी कृपा नहीं बरसाते। और ये धर्म का पेड़ है, अगर इस धर्म के पेड़ को यहाँ से निकालोगे तो वो खत्म हो जाएगा। धर्म का पेड़ यहाँ से निकालकर दूसरी जगह पे रोप नहीं सकते। तो राजा को आप बता दो। राजा समझ गया। राजा खुद आया ब्राह्मण के घर और राजा ने कहा कि मुझे भी देखना है ये अचंभा। ब्राह्मण ने एक शींग निकाली, खोला तो अंदर से अनमोल रत्न निकले। ब्राह्मण ने राजा को वो रत्न भेंट कर दिए। ब्राह्मण का तो जन्मों जन्म का दारिद्र्य मिट गया। और भगवान इतने कृपालु है कि आपकी नसीब में जितना होता है उतना आपको सेवा के फल के अनुरूप मिलता है। तो ब्राह्मण की जितनी ज़रूरतें थी वो सब इस पेड़ ने पूरी करी और फिर पेड़ की शींग खत्म हो गई। अभी वो नॉर्मल पेड़ बन गया। राजा समझ गया कि सत्व सेवा में है, सत्व पूजा में है और सत्व श्रद्धा में है। अगर पुरुषोत्तम प्रभु की सेवा आप भाव से करो, भक्ति से करो और श्रद्धा से करो तो भगवान ज़रूर आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। बोलो पुरुषोत्तम प्रभु की जय।